यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान विष्णु के अवतारों को समर्पित इस श्लोक के साथ आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी रतीश शिवम त्रिवेदी। मैं आज आपको भगवान विष्णु के कल्कि अवतार से लेकर यूपी के संभल से जुड़ा वो सच बताने वाला हूं जो आज से पहले आपने कभी और कहीं नहीं सुना होगा। दोस्तों, आज का टॉपिक बेहद खास है और सच कहूं तो थोड़ा रहस्यमय भी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं संभल की। जी हाँ, वही संभल, उत्तर प्रदेश का एक जिला जो वैदिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की जन्मभूमि होगा। हम सब साधारण मनुष्य हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि संभल में भगवान विष्णु का अवतार होगा। कई धर्मगुरु भी इन ग्रंथों के आधार पर ऐसा दावा करते रहे हैं। एक धर्मगुरु ने तो यहाँ बाकायदा कल्कि अवतार के नाम से मंदिर भी बना लिया है। लेकिन आज संभल सिर्फ धार्मिक मान्यताओं की वजह से खबरों में नहीं है, बल्कि इसलिए भी है कि यहाँ की आबो हवा, यहाँ की डेमोग्राफी और यहाँ हुई हिंसा चर्चा में है। सब मिलकर भारत के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, इतिहास से लेकर वर्तमान तक और राजनीति से लेकर संभल में पनपे आतंकी नेटवर्क तक। धर्म शास्त्रों के अनुसार जब धरती पर पाप चरम पर होगा, भगवान विष्णु कल्कि के रूप में आएंगे। भगवान राम की तरह ही कल्कि का अवतार भी हजारों वर्षों की रूपरेखा तय करेगा। आज श्री कल्कि धाम की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा स्थापित हो चुकी है। दोस्तों, सबसे पहले सवाल, क्या सच में संभल वही जगह है जहां कल्कि अवतार होने वाला है? धार्मिक ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है। कहा गया है कि कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होंगे, अधर्म का नाश करेंगे और सतयुग की पुनर्स्थापना करेंगे। और ये अवतार कहीं और नहीं बल्कि संभल नगरी में होगा। यानी संभल को लेकर एक धार्मिक आस्था है, लेकिन हकीकत का दूसरा चेहरा कहीं ज़्यादा जटिल और दर्दनाक है। यह खुलासा हुआ है संभल पर आई एक चौंकाने वाली जांच रिपोर्ट में। करीब साल भर पीछे की घटनाओं को याद करिए। तारीख थी 24 नवंबर 2024। ये तारीख संभल की पहचान बदलने वाली साबित हुई। उस दिन संभल की जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर अचानक हिंसा भड़क उठी। दरअसल हिंदू पक्ष ने दावा किया कि वहां पहले हरिहर मंदिर था, जिसे 1529 में बाबर ने तोड़वाकर मस्जिद बनवा दी। 19 नवंबर 2024 को अदालत ने सर्वे का आदेश दिया। 24 नवंबर को सर्वे के लिए सरकारी टीम मस्जिद में पहुंची और ठीक उसी समय भीड़ जुट गई। फिर क्या था? पत्थरबाजी, गोलीबारी और हिंसा। 4 लोगों की मौत हुई, 79 लोग गिरफ्तार हुए और हजारों पर केस दर्ज हुआ। अब सवाल उठता है, क्या हिंसा अचानक हुई थी या पहले से प्लान की गई थी? योगी सरकार ने इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग बनाया और जब आयोग ने 450 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी तो जो सच सामने आया वो वाकई चौंकाने वाला था। जांच आयोग की रिपोर्ट कहती है कि संभल में हिंसा पूर्व नियोजित थी। मस्जिद प्रबंधन को पहले से सर्वे की जानकारी दे दी गई थी। वहीं से जानकारी लीक हुई और भीड़ जुट गई। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि 1947 से अब तक संभल में 15 बड़े दंगे हो चुके हैं। और इस रिपोर्ट में सबसे बड़ा सच सामने आ गया कि संभल में हिंदुओं की आबादी लगातार घटती चली गई। अगर आपने रिपोर्ट नहीं देखी है तो हम आपको बताते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 1947 में संभल नगर क्षेत्र में हिंदू 45% थे, जो आज सिर्फ 15% रह गए हैं। क्या ये महज संयोग है या किसी बड़े खेल का हिस्सा? रिपोर्ट कहती है संभल में बार बार दंगे हुए, डर का माहौल बना, लोगों को धमकाया गया, उनकी संपत्तियों पर कब्जा किया गया, धर्मांतरण कराए गए और नतीजा ये निकला कि हिंदुओं को पलायन करना पड़ा।
जांच आयोग को लोगों ने यहां तक बताया है कि पहले जहां शिव मंदिर था, आज वहां मस्जिद है। यानी संभल की मस्जिद उसी जगह खड़ी है जहां पहले हरिहर मंदिर था। जहां हिंदू कुएं से पूजा के लिए पानी लाते थे, आज वहां चबूतरा बना दिया गया है। संभल की मस्जिद के पास सैकड़ों साल पुराना मंदिर पिछले साल ही खोला गया था, जो मुस्लिम आबादी के बीच था और जहां पूजा पाठ पूरी तरह बंद था। ये तो संभल हिंसा की जांच करने वाले जांच आयोग की रिपोर्ट का वो हिस्सा है जिससे साफ समझ में आता है कि संभल की डेमोग्राफी जानबूझकर चेंज की गई। यहाँ हिंदू अल्पसंख्यक होते गए और पहले की सरकारें देखती रहीं या उसे बढ़ावा देती रहीं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस गलती को ठीक करने में बड़ा कदम उठाया। खैर, अभी हम संभल की इस राजनीति पर चर्चा नहीं करेंगे। फिर लौटते हैं संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट पर और आपको बताते हैं रिपोर्ट का वो हिस्सा जिसने सबसे ज्यादा सनसनी फैलाई हुई है। आयोग की जांच रिपोर्ट बताती है कि संभल सिर्फ दंगों का गढ़ नहीं रहा, बल्कि ये आतंकवादियों का अड्डा बन चुका है। संभल से मेड इन यूएसए और जर्मनी के हथियार बरामद हुए। अल-कायदा, तहरीक तालिबान, हिजबुल जैसे संगठनों से कनेक्शन मिले हैं। AQIS का भारत प्रमुख मोहम्मद आसिफ यहीं से पकड़ा गया। जफर मसूद, जो आतंकी भर्ती और फंडिंग का काम करता था, उसका भी संबंध संभल से निकला है। और सबसे बड़ा नाम आसिम उमर का है, जो अल-कायदा दक्षिण एशिया का प्रमुख बना, वो भी संभल का ही था। दोस्तों सोचिए, जिस जिले को धार्मिक ग्रंथों में कल्कि अवतार की भूमिका कहा गया है, उसी संभल के तार देश के अंदर पनप रहे आतंकियों से जुड़ रहे हैं। ये कितना खतरनाक है, कितना चौंकाने वाला सच है जो जांच आयोग की रिपोर्ट में सामने आया है। अब जाहिर है, इतनी बड़ी रिपोर्ट आई है तो राजनीति भी उतनी ही बड़ी होगी। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता इस रिपोर्ट को अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रचारित कर रहे हैं। संभल की डेमोग्राफी क्यों बदली, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इस रिपोर्ट के बाद ये बहस तेज हो गई है। भाजपा कह रही है कि संभल में आज़ादी के बाद से हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और तुष्टीकरण की राजनीति ने हालात बिगाड़े। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यहां तक कहा है कि पंडित नेहरू ने भी 1924 की अपनी रिपोर्ट में संभल के हिंदुओं के शोषण का जिक्र किया था। वहीं समाजवादी पार्टी कह रही है कि पिछले 9 साल से यूपी में भाजपा की ही सरकार है, तो पलायन और दंगे रोकने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। मुस्लिम पक्ष रिपोर्ट को पूरी तरह नकार रहा है। उनका कहना है कि लोग रोजगार और पढ़ाई के लिए बाहर गए हैं, डर की वजह से नहीं गए हैं। तो दोस्तों, संभल पर सियासत होती रहेगी। 2027 के विधानसभा चुनाव में भी संभल का मुद्दा पूरे प्रदेश में छा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दिल्ली और लखनऊ के बीच गंगा की तलहटी में बसे इस खूबसूरत जिले संभल का भविष्य सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ा होगा, या इसकी पहचान राजनीतिक और सांप्रदायिक टकराव से आगे बढ़ेगी? क्या कल्कि अवतार की ये भूमि कभी शांति और भाईचारे की मिसाल बनेगी, या हमेशा विवाद, दंगे और आतंकवाद से जुड़ी खबरों में ही रहेगी? दोस्तों, संभल की मिट्टी ने मंदिर भी देखे, मस्जिद भी देखी, भाईचारा भी देखा और दंगे भी देखे, आस्था भी देखी और आतंक भी। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, क्या यहाँ से अधर्म का नाश होगा और धर्म की पुनर्स्थापना होगी, या फिर संभल हमेशा राजनीति और साजिश का मोहरा बना रहेगा? सोचिएगा। हम और आप मिलकर संभल पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार।